Good morning students, welcome to the SJPS online classes. This is class 4 subject essays chapter 14 our industries यानी हमारे उद्योग. In my previous video I explained you about cottage industries, small scale industries, large scale industries and also explain about the things which are produced in these industries. Also explain about the silk and woolen textile mills, and we read about jute mills and steel plants, sugar mills and automobile factories. In this video I am going to explain you about the electronic goods industries. So let's begin. Electronic goods industries. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी होता है बिजली के, गुड्स यानी सामान, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग यानी बिजली के सामान बनाने वाला उद्योग. हम अपने डेली लाइफ में कितने सारे बिजली के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. ट्यूबलाइट बल्ब, फैन, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, मोबाइल्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के ही पार्ट हैं. तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे और कहाँ ये बनते हैं. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड यानी जो बिजली से या विद्युत के सामान बनाने के उद्योग हैं वे स्थित हैं बेंगलुरु के अंदर, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली और पंचकुला. इन सभी स्थानों पर यानी बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली और पंचकुला, इन सभी स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्रीज़ यानी कि विद्युत जो सामान है, बिजली से चलने वाले सामान बनाने के कारखाने हैं. शिप्स आर बिल्ड एट द शिपयार्ड्स ऑफ कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड मारमेगांव. जो शिप हैं जो कि समुद्र के अंदर चलते हैं, बड़े बड़े जहाज, इनको बनाने के जो कारखाने हैं उन्हें हम शिपयार्ड कहते हैं. शिपयार्ड जहाँ पर शिप बनते हैं ये कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई और मारमेगांव, ये बहुत ही बड़े बड़े बंदरगाह वाले स्थान हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं. तो इन स्थानों पर कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई और मारमेगांव में शिप बनाने के कारखाने हैं. एरोप्लान्स आर मेड इन अ फ्यू गवर्नमेंट ओवन फैक्ट्रीज. और जो एरोप्लेन्स है जो कि हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर भी समथिंग लाइक होते हैं, इन्हें बनाने के कारखाने जो है फ्यू गवर्नमेंट ओवन फैक्ट्रीज, जो कि कुछ सरकार की स्वामित्व वाली, जिस पर सरकार का अधिकार है, ऐसे कारखानों में बनाई जाते हैं. जैसे जो कि बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, नासिक में है, हैदराबाद और कोरापुट में है. ठीक है. अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़, जो दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग हैं भारत के अंदर, वो सीमेंट उद्योग हैं जहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है. फर्टिलाइजर्स जिसमें खाद, यूरिया वगैरह बनाई जाती है. ग्लास, कांच बनाने का, पेपर बनाने का, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेपर बनाए जाते हैं. मशीन्स, टूल्स, मशीन के अंदर अलग अलग मशीनों में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो बनाने का कारखाना. हेवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें जिनसे कारखानों में अलग अलग चीज़ें मेल्ट की जाती है, बॉईल की जाती है, मिक्स की जाती है, वो मशीनरी. केमिकल्स, विभिन्न प्रकार की केमिकल बनाने का. और गारमेंट्स, कपड़े बनाने के कारखाने, इंडस्ट्रीज शामिल हैं. इंडिया इज़ फास्ट बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री. और भारत बहुत ही शीघ्रता से, फास्ट यानी बहुत ही तेज़ी से, बिकमिंग बनती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, एक औद्योगिकृत देश. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री. किसी भी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है, वृद्धि है. ग्रोथ यानी होता है वृद्धि और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग. किसी भी उद्योग की जो वृद्धि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के संपूर्ण प्रगति के लिए, विकास के लिए. यानी अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज अच्छे से चल रही तो देश का विकास बहुत अच्छे से होगा. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एक तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. एक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के लेबर, इंजीनियर्स, विभिन्न प्रकार के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स काम करते हैं, है ना. तो ये पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों ही तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. साथ ही साथ देश के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है अगर वो बाहर एक्सपोर्ट होती हैं तो उससे देश को बहुत अधिक फ़ायदा होता है, क्योंकि वो करेंसी हमारे यहाँ दूसरे देश की आती हैं, इससे हमारे देश को काफ़ी बेनिफिट होता है. तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हैं, देश को रोज़गार प्रदान करती है. इससे हम देश में ही निर्मित चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें काफ़ी सस्ती भी पड़ती, काफ़ी चीप होती हैं वो. मतलब कि बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं उन पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगने की वजह से काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं. तो इसलिए
हमारे इंडिया के अंदर ही जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है वो सस्ती और काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत अधिक उपयोगी हैं। आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या हैं और कौन कौन सी होती है और इनमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।